मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों सबको देश आज साल का 19वां इतवार है और सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवन रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रवेश कहते हैं वो स्वर्ग से उतरी रोटी है और वो रोटी क्या है? वो प्रभु यीशु का शरीर है। और कहते हैं जो उनका शरीर को ग्रहण करेगा वो सदा जीवित रहेगा। हम सब धन्य हैं और भाग्यशाली हैं कि हमें खाने के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु का शरीर मिला है। हम क्यों भाग्यशाली हैं? जब हम पुराने नियम को देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 9 पढ़ते हैं कि आदम और हवा प्रभु के विरुद्ध पाप करते हैं और वे दोनों प्रभु की नजर से दूर होकर छुप जाते हैं। अब परमेश्वर पूछते हैं आदम से तुम कहां हो? ये आवाज बहुत दूर से आ रही थी, परमेश्वर की आवाज। वे आदि पुरुष होते भी प्रभु को देख न पाए, केवल उनकी आवाज उन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन वो प्रभु को नहीं देख सके। निर्गमन ग्रंथ 19 अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर मूसा को सीनाई पहाड़ के ऊंची चोटी पर बुलाते हैं। वो भी प्रभु परमेश्वर और अग्नि के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं और मूसा भी प्रभु परमेश्वर को देखा नहीं, उन्होंने केवल प्रभु की आवाज सुनी। हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13, 21 और 22 में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर इस्राएलियों की अगुवाई करते थे, सुबह बादल के रूप में और रात को अग्नि के स्तंभ के रूप में। लेकिन इस्राएल लोग प्रभु को देखा नहीं। निर्गमन ग्रंथ 25 अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं प्रभु मूसा से कहा, लोग मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके बीच में निवास करूंगा। प्रभु चाहते थे कि वे एक स्थान पर लोगों के बीच में निवास करें। और पहला राजा का ग्रंथ में पढ़ते हैं 8 अध्याय 12 में पढ़ते हैं सुलेमान प्रभु के लिए एक भव्य निवास निर्माण करता है और प्रभु परमेश्वर उस पर निवास करता है। अब भी लोगों ने प्रभु को देखा नहीं, लेकिन संध्योन के सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, संध्योगन कहते हैं आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर था। और अध्याय 1:14 में करते हैं शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। जो परमेश्वर अदृश्य थे वो परमेश्वर अब इंसान के बीच में निवास किया। इसलिए हम कहते हैं
प्रभु यीशु को इमानुएल प्रभु ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु परमेश्वर अब ना केवल आत्मात्मिक रूप से बल्कि उनके शारीरिक रूप से इंसान के बीच में उन्होंने जन्म लिया। और हम लोग कितना सौभाग्य प्रिय भाई और बहनों कि हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर इंसान बनकर आए हैं। और हम लोग इस परमेश्वर के लोग अपने आंखों से उन्हें देखा, जिस परमेश्वर को लोगों ने कभी नहीं देखा, अब लोग इस परमेश्वर को देख सकते थे, उनके साथ घूम फिर सकते थे, उनके साथ भोजन कर सकते थे। प्रभु परमेश्वर उनके आगे थे, पीछे थे, बगल में थे। लेकिन और इससे ज्यादा हम लोग सौभाग्य है कि जब प्रभु यीशु अपने शरीर को हमें भोजन के रूप में देते हैं। अब वो ईश्वर ना केवल हमारे ऊपर है, आगे है, पीछे है, लेकिन इस परम प्रसाद के द्वारा प्रभु यीशु को हम खाने के, उनके शरीर को हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उनके द्वारा वे हम में एक हो जाते हैं और हम लोग प्रभु में एक हो जाते हैं। इसलिए क्या परिणाम है, जैसे संयोन के सुसमाचार से अध्याय शब्द 56 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जब हम प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करते हैं तब प्रभु यीशु हमें निवास करते हैं और हम प्रभु में निवास करते हैं। ये प्रभु का वचन है। संत योहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, 15 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मुझसे जुड़े रहो और फल उत्पन्न करो। प्रभु से जुड़े रहने के लिए अलग अलग साधन है, तरीका है। हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु के वचन पढ़ने के द्वारा प्रभु से जुड़े रहते हैं। हम लोग ध्यान मन चिंतन करने के द्वारा प्रभु से जुड़े रहते हैं। लेकिन सर्वोत्तम साधन है जब प्रभु को हम लोग, प्रभु के शरीर को हम लोग प्रभु प्रसाद में ग्रहण करते हैं, फिर हम लोग प्रभु में एक हो जाते हैं, हम प्रभु से जुड़े रहते हैं। और प्रभु कहते हैं इसके द्वारा हम लोग फल उत्पन्न करेंगे। हाँ प्रिय भाई और बहनों, जब हम लोग प्रभु के शरीर को ग्रहण करते हैं, प्रभु हम में एक हो जाते हैं और हम प्रभु में एक हो जाते हैं और प्रभु यीशु के साथ ऐसा हम जुड़ जाते हैं, कोई हमें अलग नहीं कर पाएंगे। मदर तेरेसा हमेशा इस परम प्रसाद को ग्रहण करती थी। जहां भी उनके सभा का एक नया घर शुरुआत करना था, हमेशा उधर के बिशप से कहती थी हम जरूर आएंगे आपके डायसिस में, लेकिन आप हमें वादा कीजिएगा कि रोज हमें विसाह बलिदान मिलेगा, रोज हमें प्रभु यीशु की शरीर हमें मिलेगा, फिर हम लोग इधर एक घर, हमारे पैतृक का घर खुलेंगे। हम प्रिय भाई और बहनों, वो व्यस्त होते भी रोज विसाह बलिदान में भाग लेती थी, प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करती थी और रोज समय निकालती थी परम प्रसाद के सामने वो घुटने टेकते हुए प्रार्थना करने के लिए। और संत तेरेसा कहती है, किसने पूछा कि आपको इतनी शक्ति कृपा किधर से मिलती है, आप कमजोर हैं फिर भी इतने काम करती है, इतने देश में घूमती है, लोगों की सेवा करती है। उन्होंने कहा ये सब शक्ति और कृपा मुझे परम प्रसाद से मिलता है। हम प्रिय भाई और बहनों,
मैंने देखा है कि कितने लोग अपनी जिंदगी में बहुत परेशान में हैं, मुसीबत में हैं, कितने लोग बीमार हैं, लेकिन लोग मैंने देखा है कि वे लोग ब्लेस्ड सैक्रेमेंट के सामने गिरजाघर पर जाकर घुटने टेकते हुए प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु से सांत्वना और शांति पाते हैं। आज भी कई चर्च में, हमारे कैथेड्रल में भी परम प्रसाद हम लोग ऑल्टर में रखा गया है और कितने लोग प्रभु को देखते हैं इस पवित्र सैक्रेमेंट में और प्रभु उनको देखते हैं, आप लोग शांति और खुशी लेके जाते हैं। एक बहन ने एक बार मुझे कहा, फादर जी ये गिरजाघर तो पावर हाउस है, हमारे शहर के लिए एक पावर हाउस है। हम प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर, हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर, हमें शांति देने वाला परमेश्वर इस परम प्रसाद में उपस्थित है। कितने संत लोग अपनी जान प्रभु यीशु के लिए कुर्बान किए। ये लोग भी कई घंटे परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना करते थे। हाँ प्रिय भाई और बहनों, आप लोग अपनी जिंदगी में चमत्कार को अनुभव करेंगे अगर आप लोग इस परम प्रसाद को बड़े भक्ति से और ग्रहण करेंगे और परम प्रसाद के सामने आप लोग प्रार्थना करेंगे। कल मेरे पास एक लेडी आई थी, मैं आज के प्रवचन के लिए तैयार कर रहा था। वो पूछ रही थी, फादर क्या तैयार कर रहे हैं? मैंने कहा कि मैं परम प्रसाद के बारे में कुछ प्रवचन देना चाहता हूं। उस लेडी ने कहा, अपने भाई और बहनों, कि उसके शरीर में बहुत दर्द होता था, पैर में खास कर। वो बोल रही थी, जब मैं परम प्रसाद लेती हूं फादर जी, मैं इस प्रार्थना के साथ लेती हूं, ये प्रभु यीशु आप मेरे शरीर में आ रहे हैं, आप इस शरीर को चंगाई दीजिए। और कहती है कि अभी मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। हम प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस प्रकार के विश्वास के साथ हम लोग प्रभु यीशु का हम ग्रहण करते हैं, हम अपनी जिंदगी में हम लोग चंगाई पाएंगे, हम अपनी जिंदगी में चमत्कारों को देखेंगे। और ये परम प्रसाद के द्वारा प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आनंद जीवन तुम्हें प्रदान दूंगा, आनंद जीवन हमें प्रदान करेंगे। संत मदर तेरेसा कहती है कि मैं इस परम प्रसाद से शक्ति पाकर कई लोगों को मैं जीवन दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे इस परम प्रसाद से जीवन मिलता है। अब भाई और बहनों, और हम परम प्रसाद में सबसे पहले विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि ये सचमुच प्रभु यीशु का शरीर है, ये प्रभु यीशु का मांस है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये मेरा मांस है, मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूं, और रोटी क्या है? वो मेरा मांस है। इसलिए हम सबसे पहले इस प्रभु यीशु के वचन पर हम लोग पूरे दिल से, मन से हम लोग विश्वास करना चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग इस परम प्रसाद को, प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करने के लिए हमारे दिल में प्यास होना चाहिए, हम तरसना चाहिए। और हम प्रभु के लिए तरसते हैं, हम प्रभु के लिए प्यासे हैं, फिर हम लोग सचमुच कम से कम हम लोग इतवार को गिरजाघर में आएंगे और इस परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग अपने आप को योग्य बनाना चाहिए कि परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे शरीर में आने वाले हैं, हमारे में एक होने हो जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, अब से मैं नहीं, प्रभु यीशु मुझ में निवास करते हैं। जब हम लोग परम प्रसाद को लेकर प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण कर हम बाहर जाते हैं, मैं नहीं हूं,
मैं प्रभु यीशु को अपने शरीर में, अपने दिल में, अपने लहू में, अपने मांस में प्रभु यीशु को भाग ले जा रहा हूं। और इसलिए मेरी बोली, मेरा आचरण, मेरा काम, मेरा सोच विचार, ये सब कुछ प्रभु के समान होना चाहिए। तब प्रभु यीशु हमें बहुत बहुत आशीष देंगे। आइए हम लोग, जब हम प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं प्रसाद में, भाई और बहनों, हम बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ हम गिरजाघर में आए, क्योंकि इधर प्रभु यीशु उपस्थित है, दिन रात उपस्थित है। हम बड़े योग्य रीति से प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करें। हम प्रभु के लिए तरसे, प्रभु के लिए प्यासे रहे, ताकि हम लोग कम से कम, जितना हो सकता है, हम रोज प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए कम से कम इतवार को अपने परिवार के साथ गिरजाघर में आ सके, आए और प्रभु से आशीष पाए। प्रभु यीशु जो इस पवित्र सैक्रेमेंट में उपस्थित है, हमारे दिन रात वो इंतजार करते हैं। आइए हम लोग टाइम वक्त निकालें, प्रभु के घर में आए, प्रभु के सामने बैठे, प्रभु को देखें इस पवित्र सैक्रेमेंट में, और संदूक में प्रभु यीशु हमको देखे और हमारा बोझ को प्रभु यीशु के सामने रखे, जो परमेश्वर हमारे बोझों को हल्का करेगा। आमीन।